यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहे हैं तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हो। इस सीरीज़ के अंदर हमने हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार रिटन एग्जाम हो रहा है, मतलब या क्वेश्चन आंसर वाला एग्जाम हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पेज पे भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वाली लिस्ट के अंदर जाके आप देखोगे, आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम 2025 मई जून के नाम से सीरीज बनी होगी, जिसके अंदर हमने सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इस पेपर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। NaCl इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम क्लोराइड क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। NaCl हैज फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो NaCl के पास क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एमोर्फस सब्सटेंस आर आइसोट्रोपिक। एमोर्फस क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं। और जितने भी क्रिस्टलाइन होते हैं वो क्या से होते हैं? एनाइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। लिक्विड एंड गैसेस आर आइसोट्रोपिक। लिक्विड और गैस क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक। और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? एनाइसोट्रोपिक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और लिक्विड और गैस में उनका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, वो फ्लो होते रहते हैं, ठीक है। In amorphous solid, atoms और molecule are arranged at random way, ठीक है। amorphous के केस में वही बोला ना कि amorphous solid है, तो उसके अंदर जो एटम के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी, किसी एक बड़े से सैंपल के अंदर छोटे छोटे एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या डिसऑर्डर वे में अरेंज होंगे, ठीक है। द स्मॉलेस्ट 3D रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड सेल। ऐसा छोटा सा हिस्सा किसी भी एक 3 डायमेंशनल स्पेस का जो बार बार रिपीट होकर एक बड़े से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। बिल्डिंग ब्लॉक में जैसे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है, सेल। वैसे ही किसी भी एक सॉलिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? यूनिट सेल होता है, ठीक है। द एंगल बिटवीन एनी टू फेस ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड इंटरफेसियल एंगल, ठीक है। कोई भी दो फेस है, मान लेते हैं स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों फेस, ये फेस और ये फेस के बीच में ये जो बीच में एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं। इन अ क्यूब, इफ द सेम और सिमिलर अपीयरेंस इज रिपीटेड आफ्टर एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, द एक्सिस इज कॉल्ड टू फोल्ड या डायोड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। किसी क्यूब के अंदर अगर हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो सेम और सिमिलर अपीयरेंस हर 180 डिग्री के बाद अगर दिख रहा है तो हम क्या बोलते हैं? टू फोल्ड एक्सिस या डायोड एक्सिस बोलते हैं। अ क्रिस्टल हैज ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी क्रिस्टल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक होता है, ठीक है। देयर आर 3 possible types of symmetry are possible in a crystal: center of symmetry, plane of symmetry, और एक क्या होता है? एक और होता है सेंटर बीच में, प्लेन मतलब प्लेन में डिवाइड किया, और एक क्या होता है? जब आप बीच से डिवाइड करते हो उसको क्या बोलते हैं? एक नाम उसका और है, चलो उसको आगे हम देख लेंगे, नाम अभी याद नहीं आ रहा है। A cubic crystal possesses a total 23 elements of symmetry, ठीक है। ये सब बात एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। क्रिस्टल विच पोजेस नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, दैट इज अ ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। जितने भी ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं होता। तो जैसे एग्जांपल है CuSO4.5H2, इसके पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। A crystal having unit cell dimension A not equal to G, A not equal to B not equal to C and alpha beta gamma equal R is orthorhombic, ठीक है। ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा क्या है? हर एक्सिस के बीच का एंगल, और ABC क्या है? एज लेंथ। जहाँ पे एज लेंथ बराबर नहीं होते और एंगल बराबर होते हैं वो क्या? ऑर्थोरोम्बिक सेल होता है, ठीक है।
ब्रागिक इक्वेशन इज एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। ब्रागिक इक्वेशन क्या होता है? एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इन NaCl इज 6। ठीक है, NaCl के अंदर Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस इन CSCl इज 8। ठीक है, CSCl के अंदर CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। एन अमोर्फस सॉलिड इज ग्लास। ठीक है, अगर अमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड होता है और NaCl का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ कंप्लीट होते हैं। अगले क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर के इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में बात करेंगे। इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।